हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2009 से 2024 तक जो पूछा हुआ है हमारा बिहार बोर्ड में, वह सभी क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, इससे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो गया। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग सब्जेक्टिव को शुरुआत करते हैं। हाँ, मेरे चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग शुरुआत करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट लाइन्स x-1 by -1 y + 3 by k z-7 by 2 and x + 1 by k y by 2 z + 6 by -3 are perpendicular to each other। ओके दोस्त, k का मान ज्ञात करें जिसमें सरल रेखाएं दिस और दिस परस्पर लंब है। आइए कैसे बनाएंगे सीखिए। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, रेखा का समीकरण क्या है दोस्त? x - 1 by -1 y + 3 by k z - 7 by 2। क्या हम लिख सकते हैं इसको? x - 1 by -1 y - 3 by k z - 7 by 2। अब यहाँ से लिख देंगे a1 बराबर -1, b1 बराबर k, c1 बराबर 2। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है दोस्त? x + 1 by k y by 2 z + 6 by -3। क्या मेरे दोस्त इसको हम लिख सकते हैं क्या? x of -1 by k y by 2 z of -6 by -3। a2 का वैल्यू क्या है? k, b2 का वैल्यू 2, c2 का वैल्यू -3। क्या कहा था सवाल में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइन 1 लाइन 2 का परपेंडिकुलर है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। सिंस चूंकि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही था हमारा दोस्त। इसीलिए a1 × a2 प्लस b1 × b2 c1 × c2 बराबर 0। a1 का वैल्यू क्या है? -1। a2 का वैल्यू k, b1 का वैल्यू k, b2 का वैल्यू 2। कोई दिक्कत? c1 का वैल्यू 2, c2 का वैल्यू -3 बराबर 0। -k + 2k -6 बराबर 0। -k + 2k क्या होगा? k होगा। -6 बराबर 0, k का वैल्यू क्या निकला? 6। और ये हमारा आंसर। नोट कीजिए दोस्त।
आओ मेरे भाई इसको बनाते हैं हम लोग, है ना। बेहतरीन सवाल है, 2022 में पूछा हुआ है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स -2, 4, -5 और 1, 2, 3। दो बिंदु दिया हुआ है को मिलाने वाली रेखा की डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए। आइए दोस्त हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए सॉल्यूशन करते हैं यहां पर, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु है, कौन कौन, P और Q। P का कोऑर्डिनेट बताइए, -2, 4, -5। Q का कोऑर्डिनेट 1, 2, 3। ठीक है दोस्त। डायरेक्शन कोसाइन से पहले आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं पहले। कैसे निकालते हैं, एक में दो यानी एक में -2 गया, फिर 2 में 4 गया, 3 में -5 गया। ठीक है, एक में -2 गया, 2 में 4 गया, 3 में -5 गया। 1 + 2, 2 में 4 गया -2, 3 + 5, 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो लिखेंगे, देखो मेरे भाई कहाँ बनाए, यहीं बनाते हैं। डायरेक्शन कोसाइन R कैसे निकालते हैं, 3/√3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसको निकाल लेते हैं। 3/3 का स्क्वायर 9 + 4 + 64, 9 + 4 + 64। तो मेरे दोस्त 64 और 10 कितना हो गया, सीधा सी बात है, 4 4 8, 17 हो जाएगा। उसके बाद 6 1 7, 77। ठीक है। उसके बाद m बराबर निकालेंगे तो -2/√3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या लिखोगे, -2/√77, क्योंकि इसका वैल्यू तभी निकाल लिए हो। n बराबर क्या लिखोगे मेरे दोस्त, 8/√3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 8/√77। तो हेंस डायरेक्शन कोसाइन R क्या क्या मिला, 3/√77 -2/√77 8/√77। और ये हमारा क्या है, आंसर। नोट कीजिए दोस्त, बेहतरीन कंसेप्ट है। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 3 को देखते हैं। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियो आर 112 और √3 - 1 और 4। ठीक है।
दो रेखाओं के बीच का न्यून कोण ज्ञात कीजिए यदि जिसके डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, आइए कैसे बनाएंगे सीखिए। यार ये डिस्टर्ब कर रहा है रे। चलो ठीक है। अब गिवन डायरेक्शन रेशियो आर, कोई दो लाइन है, मान लेते हैं एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। अब कहीं कैसनो दे सकते हो, तो इसे जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, एंगल निकालना है ना, तो दे देते हैं, और क्या। L1 और ये L2 बीच का एंगल निकालना। ठीक है दोस्त, पहला का डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 2, दूसरा का डायरेक्शन रेशियो क्या है, √3 - 1 √3 - 1 और 4। आओ मेरे भाई, कॉफ थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, यहां लिख देते हैं। डायरेक्शन रेशियो कौन कौन दिया हुआ है, 1 1 2 एंड √3 - 1 √3 - 1 और 4। कॉफ थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट अंडर A1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो यहां पर नाम लिखना चाहोगे तो नाम लिख दो, क्या, A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर। यहां पर क्या लिखोगे दोस्त, A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। ठीक है, आइए आगे। अब फाइनल क्या लिखोगे मेरे भाई, ध्यान देना। एक गुना √3 - 1, एक गुना -√3 - 1, 2 गुना 4 बाई रूट अंडर फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाय √3 - 1 का स्क्वायर माइनस √3 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या होगा दोस्त, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहीं पर करते हैं। आइए, √3 - 1 √3 - 1 माइनस √3 - 1 प्लस 8 रूट अंडर। अब मेरे बताओ भाई, यहाँ तो 2 है, -1 का स्क्वायर 1 + 1 प्लस √2 का यानी 2 का स्क्वायर तो 4। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2 √3। ठीक है, अब इसका फिर होल स्क्वायर निकालेंगे। देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं।
इसको अगर सॉल्व करोगे सिंपल सा क्या होगा, दोनों का स्क्वायर माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, सिंपल फानी माइनस खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं फॉर्मूला, a² + b² + 2ab + 4 चौके 16। क्या कट नहीं रहा है? नहीं, ठीक है। आओ मेरे भाई, कुछ कटेगा, क्या कटेगा देखिए, √3 कट गया, -1 -2 + 8 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6/√अंडर √6, 4 2 6। इधर भी कुछ कटेगा, क्या कटेगा बताइए, ये दोनों तो कट जाएगा, 3 1 4 4 4 8 8 और 16 24, √अंडर 24। अब फाइनली √6 को कट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 6/√6 गुना √24, और ये आपका आंसर हो गया। आप इसका परिमेयकरण भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्त, कुछ बच्चा का मन में होगा कि नहीं सर इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या होगा, है ना, कोई दिक्कत सीखो। यहां पर हमारे पास cos थीटा बराबर क्या मिला था, 6/√6 इंटू √24, राइट। इसको हम कट करेंगे तो क्या बचा, √6, cos थीटा बराबर √6, क्या हम 24 को लिख सकते हैं, √6 गुना √4, 6 चौके 24 हो जाएगा। फिर कट गया, cos थीटा बराबर निकल गया 1/2, cos थीटा बराबर cos 60 डिग्री यानी π/3, क्योंकि cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो थीटा बराबर क्या मिला π/3, और ये आपका आंसर नोट कर लीजिए जैसे आपका इच्छा है। आओ मेरे दोस्त, इसको कैसे बनाते हैं सीखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस x, y एंड z आर रेस्पेक्टिवली 3 4 -5, यानी x का इंटरसेप्ट पता है, y का भी इंटरसेप्ट पता है, और z का भी इंटरसेप्ट पता है, तब कहता इक्वेशन बताइए प्लेन का। आइए कैसे बनाएंगे सीखिए। गिवन इंटरसेप्ट आर, क्या क्या दिया हुआ है, 3 4 -5, इसीलिए a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर -5। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म का, x/a + y/b z/c = 0। नाउ x/3 प्लस y/4 प्लस z/-5 इक्वल टू क्या है, 0। जीरो नहीं है दोस्त, गलत हो गया, 1 होता है, सॉरी 1 होता है। ठीक है, इसका सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगला स्टेप ऐसे भी लिख दो, कैसे,
x/3 प्लस y/4 माइनस z/5 इक्वल टू 1। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 5 4 3 का एलसीएम मान लो कितना दोस्त, 60। 60 लोगे तो क्या होगा, 20x 15y 12z इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 20x 15y 12z बराबर 60। और यही हमारा क्या है दोस्त, आंसर। नोट कीजिए दोस्त। आओ मेरे भाई इसको बनाते हैं। कोई स्ट्रेट लाइन है, एंगल निकालता है 45 डिग्री और 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ कितना डिग्री का बनता है कोण, 45 और 60। यानी अल्फा का मान दिया हुआ, बीटा का मान दिया हुआ है। व्हाट एंगल डच इट मेक विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस के साथ क्या होगा उसी को निकालना है। ठीक है दोस्त, आइए आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। कोई सरल रेखा एक्स वाई अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, मान लेते हैं एक्स वाई जेड। एक्स के साथ कितना डिग्री, मान लीजिए कोई लाइन है ना, मान लीजिए कोई लाइन है, एक्स के साथ कितना डिग्री, 45 डिग्री, वाई के साथ 60, जेड के साथ नहीं कुछ तो गामा है। ठीक है दोस्त, यानी एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा एंड एन बराबर कॉस गामा। लेकिन कॉस अल्फा का वैल्यू पता है 45, कॉस 45, एम बराबर कॉस 60, एन बराबर कॉस गामा। कॉस 45 कितना होता है दोस्त, 1/√2, कॉस 60 1/2, एन बराबर कॉस गामा। नाउ वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। क्या कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं। L का वैल्यू क्या है, 1/√2, उसका स्क्वायर, M² तो 1/2 का स्क्वायर, N² तो कॉस गामा का स्क्वायर इक्वल टू 1। 1/2 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। दोनों को सॉल्व करके -1 करेंगे तो सॉल्व करके क्या मिलेगा दोस्त, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 4, 2 + 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 1 3, 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 - 3/4। कॉस स्क्वायर गामा बराबर 4 में 3 गया,
बट्टे 4। कॉफ स्क्वायर गामा बराबर 1/4, तो कॉफ गामा बराबर 1/4 पे रूट लग जाएगा। ठीक है दोस्त, कॉफ गामा बराबर 1/2, कॉफ गामा बराबर 60 डिग्री, तो गामा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्या कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइए। और ये हमारा आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए दोस्त। हम लोग दोस्त कल मिलते हैं, आज 5 नंबर तक ही रहने दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा हमको क्वेश्चन लिखना पड़ता है, बहुत समय लगता है। आज इतना ही रहने दीजिए। आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए हमको दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस चैनल पे आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बिहार बोर्ड CBSE और हिंदी मीडियम का और ICSE बोर्ड का भी पढ़ाया जाएगा मैथ्स। ठीक है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्त।